प्रश्न। मृदा प्रदूषण का जल प्रदूषण और जैव विविधता हानि के साथ गहरा संबंध है। चर्चा कीजिए कि भारत में मृदा प्रदूषण की समस्याओं से निपटने के लिए पर्यावरण संरक्षण हेतु एकीकृत दृष्टिकोण कैसे प्रभावी हो सकता है। 250 शब्द। उत्तर। हल करने का दृष्टिकोण। मृदा प्रदूषण, जल संदूषण और जैव विविधता ह्रास के बीच संबंध को बताते हुए उत्तर प्रस्तुत दीजिए। मृदा प्रदूषण, जल संदूषण और जैव विविधता ह्रास के बीच अंतर संबंधों का समर्थन करने वाले प्रमुख तर्क दीजिए। मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण का सुझाव दीजिए। उचित निष्कर्ष दीजिए। परिचय। मृदा प्रदूषण, जल संदूषण और जैव विविधता का ह्रास आपस में संबद्ध हुई चुनौतियां हैं, जो भारत की पर्यावरणीय एवं कृषि संधारणीयता को कमजोर कर रही हैं। अत्यधिक उर्वरक प्रयोग, शहरीकरण और निर्वाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण करते हैं, जल निकायों को प्रदूषित करती है तथा पश्चिमी घाट एवं हिमालय जैसे जैव विविधता हॉटस्पॉट को खतरे उत्पन्न करते हैं। उदाहरण। कृषि अपवाह, पोषक तत्व संदूषण, सुपोषण, शैवाल प्रस्फुटन अवरुद्ध, सूर्य प्रकाश और बाधित प्रवाल जूजैंथेले सहजीविता प्रवाल विरंजन। मुख्य भाग। मृदा प्रदूषण, जल संदूषण और जैव विविधता हानि के बीच अंतर संबंध। मृदा प्रदूषण और जल संदूषण रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से पोषक तत्वों का रिसाव होता है, जिससे सतही और भूजल संसाधन संदूषित होते हैं। उदाहरण। पंजाब में नाइट्रोजन के अत्यधिक प्रयोग के कारण जलभृतों में नाइट्रेट का अत्यधिक संचय हो जाता है, जिससे जल पीने योग्य नहीं रह जाता है। भारी धातुओं वाले औद्योगिक अपशिष्ट का मृदा और जल में रिसाव होता है, जिससे संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होते हैं। मृदा प्रदूषण और जैव विविधता ह्रास। क्षीण मृदा के कारण उर्वरता कम हो जाती है, जिससे वनस्पति और वन्य जीव आवास प्रभावित होते हैं। उदाहरण। पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती, कर्तन दहन से वन क्षेत्र नष्ट हो रहा है, जिससे हूलॉक गिब्बन जैसी मूल प्रजातियों को नुकसान पहुंच रहा है। स्थायी कार्बनिक प्रदूषक जैसे DDT मृदा और जल में संचित हो जाते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला एवं पारिस्थितिकी तंत्र बाधित होते हैं। जैसे DDT के कारण शिकारी पक्षियों के अंडे का सुभेद्य हो जाना। जल संदूषण और जैव विविधता ह्रास। संदूषित जल निकाय ऑक्सीजन की कमी, यूट्रोफिकेशन सुपोषण और विषाक्त पदार्थों के जैव संचय के माध्यम से जलीय जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण। यमुना नदी औद्योगिक अपशिष्टों और कृषि अपवाह से ग्रस्त है, जिससे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो रहा है। मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण। संधारणीय कृषि पद्धतियां। जैविक कृषि और जैवोर्वरक, सिंथेटिक रसायनों पर निर्भरता कम करने और मृदा स्वास्थ्य पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। उदाहरण। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY जैविक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देती है। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन INM रासायनिक उर्वरकों को जैविक इनपुट और जैव उर्वरकों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। जैव उर्वरकों के लिए प्रोत्साहन और सुदृढ़ीकृत उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी NBS को संशोधित करने की आवश्यकता है। कृषि वानिकी और फसल चक्र। कृषि वानिकी और फसल चक्र के अंगीकरण से जैव विविधता में वृद्धि, मृदा संरचना में सुधार एवं मृदा अपरदन में कमी आती है। बेहतर मृदा संरक्षण और सामाजिकार्थिक लाभ के लिए पारंपरिक वाड़ी प्रणालियों, वृक्ष आधारित कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मृदा स्वास्थ्य के लिए जल प्रबंधन। सूक्ष्म सिंचाई तकनीक, जल भराव और लवणीकरण को रोकने के लिए ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। उदाहरण। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का लक्ष्य सूक्ष्म सिंचाई है, लेकिन इसके विस्तार वर्तमान में केवल 19% कवरेज की आवश्यकता है। आर्द्र भूमि पुनर्भरण।
कृषि एवं औद्योगिक अपवाह से प्रदूषकों को प्राकृतिक रूप से फिल्टर करने के लिए आर्द्र भूमि का उपयोग तथा डाउनस्ट्रीम जल निकायों और आसपास की मृदा के संरक्षण की आवश्यकता है। वनरोपण और जैव विविधता पुनर्स्थापन। वनरोपण कार्यक्रम मृदा उर्वरता और वन्य जीव आवास को पुनर्स्थापित करने के लिए क्षतिग्रस्त भूमि पर देशी वनस्पति लगाए जाने की आवश्यकता है। उदाहरण, राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम NAP को समुदाय नेतृत्व वाली भूमि पुनर्स्थापन के लिए मैग्नरेगा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। मैंग्रोव पुनर्स्थापन तटीय मृदा को लवणता के अतिक्रमण से बचाना तथा जलीय जैव विविधता को समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए। उदाहरण, तमिलनाडु के मैंग्रोव वनरोपण कार्यक्रम को देश भर में बढ़ाया जा सकता है। जलवायु अनुकूल मृदा संरक्षण कृषि, शून्य जुताई, मल्चिंग और कवर फसल जैसी पद्धतियां मृदा अपरदन को कम करती हैं और मिट्टी में कार्बन अवशोषण को बढ़ाती हैं। उदाहरण, बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया हैप्पी सीडर जैसी प्रौद्योगिकियों के साथ पंजाब में शून्य जुताई पद्धति को बढ़ावा देता है। समुत्थानशील रणनीतियां बाढ़, सूखे और अनियमित वर्षा प्रति समुत्थान शक्ति बढ़ाने की दिशा में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि NAFCC परियोजनाओं को मृदा स्वास्थ्य पहलों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। जैव उपचार और प्रदूषण नियंत्रण। भारी धातुओं और औद्योगिक विषाक्त पदार्थों से दूषित मृदा के शोधन के लिए फाइटो एक्सट्रैक्शन जैसी जैवोपचार तकनीकों का उपयोग करने की आवश्यकता है। उदाहरण, गुजरात के अंकलेश्वर में औद्योगिक रूप से प्रदूषित मृदा को शुद्ध करने के लिए जैव उपचार का प्रयोग किया गया है। माइक्रोप्लास्टिक संदूषण नियंत्रण कृषि प्लास्टिक के स्थान पर स्टार्च आधारित प्लास्टिक जैसे जैव निम्नीकरणीय विकल्पों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा अपशिष्ट निपटान को विनियमित किया जाना चाहिए। संधारणीय पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक के स्थान पर जूट के बैग का प्रयोग किया जाना चाहिए। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCA ने मंजूरी दी है कि 100% खाद्यान्न और 20% चीनी को अनिवार्य रूप से विविध जूट की बोरियों में पैक किया जाएगा, जो सही दिशा में उठाया गया कदम है। एकीकृत नीति कार्य ढांचा। एकीकृत पर्यावरण नीतियां मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को जल प्रबंधन योजनाओं जैसे जल शक्ति अभियान और जैव विविधता कार्यक्रमों के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है। डिजिटल मृदा मानचित्रण मृदा क्षरण की निगरानी करने तथा क्षेत्र विशिष्ट हस्तक्षेप की सिफारिश करने के लिए इसरो के पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों का उपयोग करने की आवश्यकता है। समुदाय और प्रौद्योगिकी संचालित समाधान। सहभागी दृष्टिकोण मृदा और जल संरक्षण में स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाना चाहिए, विशेष रूप से राजस्थान तथा पूर्वोत्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में। प्रौद्योगिकी एकीकरण मृदा अपरदन, जल संदूषण और वन आवरण में परिवर्तन की निगरानी के लिए AI एवं ड्रोन का उपयोग करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष, मृदा प्रदूषण, जल संदूषण और जैव विविधता का ह्रास आपस में जुड़ी चुनौतियां हैं, जिनसे निपटने के लिए पर्यावरण संरक्षण की समन्वित एवं एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देकर, जल प्रबंधन में सुधार करके और जैव विविधता को पुनर्स्थापित करके भारत अपने पारिस्थितिक संतुलन की रक्षा करते हुए मृदा संदूषण को दूर कर सकता है।